नमस्कार दोस्तों, मैं तिलक अग्रवाल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। अगर आप एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और GST नंबर लेना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की GST के अंतर्गत आवश्यकता पड़ती है। तो मैं इस वीडियो में आपको GST रजिस्ट्रेशन में काम आने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो में। पहला है, अगर आप एक व्यक्तिगत फर्म यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म डालना चाहते हैं, पहला है यदि आप एक व्यक्तिगत फर्म यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म डालना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म यानी आप अगर पार्टनरशिप फर्म डालना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लगभग सभी में सेम है, लेकिन कुछ कंडीशंस पार्टनरशिप में बढ़ जाती हैं, कुछ प्रोप्राइटरशिप में कम हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, चूँकि GST बिजनेस को डिफाइन करता है यानी व्यवसाय को डिफाइन करता है, तो व्यवसाय से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होने आवश्यक हैं। सबसे पहले अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म डाल रहे हैं तो आपके पास आपका पैन कार्ड होना आवश्यक है। आपके पास पैन कार्ड का होना आवश्यक है। दूसरा, आपके पास आधार का होना आवश्यक है। तीसरा, आपके पास एक फ़ोटो का होना आवश्यक है। चौथा डॉक्यूमेंट जो है ये व्यक्तिगत सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो। अब हम बात करेंगे बिजनेस के लिए आपका इनका होना तो आवश्यक है, प्लस अगर आपकी फर्म किराए पे है, रेंटेड है, तो किराएनामा होना आवश्यक है, जो कि 500 रुपये के स्टाम्प पर कंपलसरी है। इससे नीचे के स्टाम्प पर किराएनामा की वैलिडेशन GST के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी। साथ ही जिस किराएदार से आप उस जगह को, उस दुकान को, उस संपत्ति को किराए पर ले रहे हैं, उस जगह का बिजली का बिल या रजिस्ट्री दोनों का होना आवश्यक है। या तो बिजली का बिल हो आपके पास या रजिस्ट्री हो, क्योंकि यही डिफाइन करेगा कि ये प्रॉपर्टी उस ओनर की है, और रेंट एग्रीमेंट डिफाइन करेगा कि आपने ये प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, यानी ओनर ने वो प्रॉपर्टी किराए पे आपको दे दी है। तो इस प्रकार से आपके पास ये कागजों का होना आवश्यक है। साथ ही अब 2025 में ये लोग GST डिपार्टमेंट जिस व्यक्ति का बिजली का बिल और रजिस्ट्री है उनका आधार कार्ड और मांगने लग गए हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप ओनर के आधार कार्ड की कॉपी भी साथ लेके चलें। ठीक है, यह व्यक्तिगत केस में मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट समझा दिए हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में आपके पास रेंट एग्रीमेंट का होना, बिजली के बिल का होना, आधार कार्ड का होना या रजिस्ट्री का होना तो आवश्यक है अगर आप किराए पे है। साथ ही यह जो पैन कार्ड है, यह व्यक्तिगत पैन कार्ड न के ये पैन कार्ड आपको फर्म का बनवाना पड़ेगा, जो कि आपके द्वारा बनाई गई पार्टनरशिप डीड के माध्यम से बनेगा, जो कि 2000 रुपये के स्टाम्प पर लिखित रूप में होनी आवश्यक है। यानी पार्टनरशिप डीड का 2000 रुपये के स्टाम्प पे होना, उसके बाद उसका पैन कार्ड बनना, उसके बाद GST नंबर आवेदन होगा उस पैन पर। ठीक है, व्यक्तिगत प्रोप्राइटरशिप में तो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड यूज़ किया जाता है GST के अंदर, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में आपको एक अलग से पैन कार्ड लेना होता है। इसमें सभी साथ ही जितने भी पार्टनर उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो, ये डॉक्यूमेंट्स का होना आवश्यक है। यानी एक फर्म का पैन कार्ड इसमें एडिशन हो जाता है, साथ ही पार्टनर्स के पैन कार्ड, पार्टनर्स के आधार कार्ड, पार्टनर्स के फ़ोटो, किराए पे तो किराएनामा 100 रुपये के स्टाम्प पर, 500 रुपये के स्टाम्प पर, फर्म का 2000 रुपये के स्टाम्प पर पार्टनरशिप डीड का होना, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अंदर लगेंगे। जब हम आगे प्रोसेस करेंगे उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का होना 2000 रुपये के स्टाम्प पर, पार्टनरशिप डीड का होना 500 रुपये के स्टाम्प पर
किराएनामा का होना, बिजली का बिल या रजिस्ट्री और आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो जीएसटी लेने के लिए आवश्यक है। मैंने आपको प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, ऐसी कंपनी में जब आप प्राइवेट लिमिटेड लेते हैं तो पहले आपको एमसी पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिससे एक कंपनी सीओपी कंपनी रजिस्ट्रेशन जनरेट होता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन की कॉपी इसमें आवश्यक हो जाती है। जहाँ पार्टनरशिप डीड लगती है वहाँ कंपनी रजिस्ट्रेशन की कॉपी लग जाती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन की कॉपी, ठीक है बस। और सारे डॉक्यूमेंट सेम ही रहेंगे। तो इस प्रकार मैं आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें होने आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम जीएसटी नंबर ले सकते हैं। यदि आपकी फर्म किराए की ना होकर सेल्फ की है, यानी खुद की है, आपका जो प्रॉपर्टी है वो खुद की है, तो आपके बिजली के बिल के माध्यम से और आपके आधार पैन और फोटो के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यदि आपकी वो फर्म आपके रिश्तेदार से मतलब ब्लड रिलेशन से मतलब है, आपके पिताजी की है या आपकी माताजी की है, तो भी आप किराएनामा की आवश्यकता नहीं है। उस जगह एक कंसेंट लेटर यानी सहमति पत्र, जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पर होगा, उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी या माताजी की है या आपके ब्रदर की है, ब्लड रिलेशन होना चाहिए या आपकी सिस्टर की है, तो आप कंसेंट लेटर के माध्यम से यानी 100 रुपये के स्टाम्प पर आप सहमति पत्र लिखवा सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी मेरी माताजी की है, जिनके द्वारा मुझे पूर्ण सहमति दी जा रही है इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, इनको कोई आपत्ति नहीं है। एक आप समझिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आप बनवा रहे हैं, तो वो 100 रुपये के स्टाम्प पर आप लिख सकते हैं। उसमें आपको किराएनामा लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिजली का बिल, रजिस्ट्री, आधार कार्ड, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको केवल किराएनामा के ऑब्लिक में कंसेंट लेटर बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में गया होगा। आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।